जय माता जी की मेरे प्रिय दर्शकों, मैं बसंत पारट मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर सुखमयी एवं समृद्धिमय जीवन व्यतीत करें। ऐसी मेरी माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। तो चलिए करते हैं घर के कुछ कामकाज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल चल रहे हैं नवरात्रे। तो नवरात्रों में क्या विशेष होता है और कितनी मेरी नवरात्रा में पूजा में मैं क्या क्या करती हूँ, आज इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाली हूँ। सो मेरे नवरात्रे किस प्रकार से होते हैं तो देखिए, अब मैंने निकाल लिया है घर का झाड़ू और अब हम लगाएंगे पोछे। और जैसे कि मैंने सुबह सुबह कपड़े धो लिए हैं, मशीन में कपड़े वॉश हो गए हैं तो वो मैंने सुखा दिए हैं और मैं झाड़ू निकालने लग गई हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल और बल्लू की आज है छुट्टी क्योंकि उनकी है तबीयत खराब। तो देखिए, यहाँ घर की हो चुकी है सफाई, यानी कचरा निकल चुका है और बाहर का झाड़ू जो है अब लग रहा है घर का पोछा। तो ये देखिए, बल्लू यहाँ फुदक रहा है और मैं लगा रही हूँ घर में पोछे। तो अब पोछों का काम हो जाएगा संपूर्ण, क्योंकि डेली पोछा लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ जगदम्बा जो आ रही है नवरात्रों में, माँ 9 दिन, तो माँ के लिए घर में साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो यहाँ पोछा लगाने, और बल्लू उन्हें बहाना बना लिया था कि आज मुझे सांस नहीं आ रहा है, मेरी सांस नहीं चल रही है, मेरा गला गर्म है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाने के बहाने बना रहा था। तो मैंने कहा चलो बच्चा है, एक दिन रख लेते हैं, छोटी क्लास है अभी, तो माइंड फ्रेश हो जाएगा बच्चे का। और ये देखिए, अब जैसे ही बच्चे स्कूल गए तो इनका सारा दर्द ख़त्म हो गया और बोला मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है खेलने के लिए, नहीं तो मम्मा लेटा देगी। तो ये देखिए, यहाँ पे लग चुका है बाहर का पोछा और यहाँ सीढ़ियों पे पोछे लगा दूँगी मैं। ये जो मेन बाहर की जो सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ लग चुके झाड़ू और मसौते का काम हो गया है संपूर्ण। और चारों ओर नवरात्र की खुशहालियाँ हो रही है भाई। जिस घर में जाओ वहाँ भी पूजा पाठ माता का, कोई अपने अपने कुल। और अब यहाँ मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश हो चुके हैं और मैंने यहाँ कपड़े सूखो भी दिए हैं। और ये देखिए, यहाँ सूख रहे हैं कपड़े। नहीं, वॉशिंग मशीन के कपड़े नहीं हैं, ये नए कपड़े हैं कॉटन के, जो मैंने अपने हाथों से धुलाई की है इनकी। और अब ये देखिए, आ चुके हैं हम यहाँ रसोड़े में नहा धो के। माँ के लिए बना रहे हैं हम भोग। भोग के लिए हमने यहाँ घी डाल दिया है और अब हम बनाएंगे माँ के लिए भोग के लिए हलवा। सो देखिए, यहाँ बन रहा है हलवा। और रोज़ 9 दिन तक माँ को हम हलवे का भोग लगाते हैं क्योंकि माँ को हलवा पसंद है, इसलिए। और 9 दिन तक ज्योत होती है और बस सिंपल पूजा होती है। कोई हमारे नवरात्रों में कोई ज़्यादा पूजा नहीं होती, क्योंकि हम चारण समाज में हमारे माँ जगदम्बा को का वरदान है, वचन है उनको कि भाई मेरे को पाटे पे नहीं बिठाया जाएगा, जंवारे नहीं बोए जाएंगे, बस ऐसे ही कलश स्थापित करो माँ के जहाँ पे स्थान है वहाँ पे, और जोत कर दो, कलश स्थापन कर दो, उसको सिंदूर से तिलक कर दो माँ को, और तिलक वगैरह लगा लेते हैं हम। पर हम पाटे पे नहीं बिठाते हैं माँ को, माँ ने मना कर दिया है, चारणों के लिए मना है, माँ पाटे पे नहीं बैठेगी, माँ अपने स्थान पे ही रहेगी। और ये देखिए, यहाँ पे बन रहा है माँ का भोग। सो और भाग दौड़, यानी 12 बजे से पहले तो कोई पूजा का मतलब ही नहीं है। जैसे पूजा जोत का कोई मुहूर्त नहीं और कोई टाइम नहीं, जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम पूजा कर लेते हैं, यानी घर का काम काज करते हैं, नहाते हैं धोते हैं, गृहस्थी हैं भाई। औरतों के पास में इतना टाइम नहीं है कि सुबह उठते ही, कोई सुबह कर लेती है जल्दी उठ के, तो मेरे बच्चों का काम रहता है स्कूल का, सुबह सुबह 8 बजे से पहले तो बच्चों का काम रहता है, 5 से 8। तो बच्चों को उठाती हूँ मैं, 3 बच्चे नहाते हैं धोते हैं रेडी होते हैं, तब तक वो 6:15 बजे की बस है उनकी। और उनके जाने के बाद में फिर घर का वासिंदा निकालना पड़ता है, क्योंकि वासिंदे में जोत नहीं होती, तो फिर झाड़ू मसौता ये सब करके तो 12 12:30 बज जाते हैं जोत के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, नवरात्रों में माँ की पूजा कभी भी कर सकते हैं। और वैसे भी पूजा का कोई टाइम नहीं होना चाहिए, पूजा करो ना जब वक्त मिले तब। तो ये देखिए, यहाँ बन चुका है हलवा और अब हम करेंगे पूजा माँ की जोत।
तो यहाँ देखो, ये देखिए, बस ये नवरात्रों में इस तरह से हमारी कलश स्थापना होती है। और ये देखिए, बस ये ऐसे ऐसे हमारी ये भैरवनाथ का दीपक है। और यहाँ माँ जगदम्बा का देसी घी का दीपक जो घर के घी से बना हुआ है। और यहाँ मेरी कुल देवी विराजमान है, ऊपर उनका स्थान है, नीचे माँ जगदम्बा का स्थान है। और यहाँ देखिए कलश रखा हुआ है, कलश के ऊपर नारियल रख दिया है। यही नवरात्र का विधान है। और अब पंचमेवे का भोग लगा देंगे माँ को, और नैवेद्य का यानी हलवे का भोग भी माँ को लगा देंगे। तो यहाँ घी, जोत के लिए घी और दीपक के लिए घी तो मैं घर का ही यूज करती हूँ। जो मैं घर पे दूध लाती हूँ उसकी मलाई से बना लेती हूँ। ऐसी मान्यता है कि जगदम्बा को यानी कि देशनोक वाली माता को भैंस का घी या दूध वर्जित है, नहीं चढ़ता। तो घर पे गाय का घी आता है, उससे कर देते हैं। वही मोल वाले घी में पता नहीं कौन गाय का होता है कि भैंस का होता है, कौन कह सकता है ना। तो इस तरह से तो जोत के लिए मैं यही रखती हूँ। भोग के लिए भाई शुद्ध घी देसी वाला यूज करते हैं मार्केट। ठीक है? हाँ। और यही रखी कैमरा ने। ठीक है। सभी मिल सत्या नवलक संग डोकरे जी मोड़ा डाले, आसोदा गुबारा विस्की पीवो मद प्याले, अन्नदाता आसोदा कचुआरा विस्की पीवो मद प्याली, रसोमरण दाल छते सोई भोजन बैठो वीर जारी, सभी मिल सत्या नवलक संग डोकरे जी मोड़ा डाली। 60 गुलाब 100 ठोली जय माता बतवाली, अन्नदाता 60 गुलाब 100 ठोली जय माता बतवाली, डाकले जी और गुंजवा जी मोमा काली, सभी मिल सत्या नवलक संग डोकरे मोढ़ा ढाली, पूरी पकवान मिठाई खटरस के थाली, अन्नदाता वर पूरी पकवान मिठाई खटरस के थाली, आप रोगे माते चंडी चिरताली, सभी मिल सत्या नवलक संग करे जी मोढ़ा ढाली, जबल करे निज कर सुआनंद उजियाली, तारी गिरी शबल कर करे निज कर सुआनंद उजियाली, कंचन कलश गंगा जल भरियो पीवो काली, सभी मिल सत्या नवलक संग डोकरी जी मोढ़ा डाली, ढोल नगारा नौपत झालर बाजरा ही डाली, अन्नदाता ढोल नगारा नौपत झालर बाजरा ही डाली, मी आए जग मात आरोग्य वेश भुजवाले, सभी मिल सत्या नवलक संग डोकरे जी मोढ़ा डाली। बस अंबा दान चढ़ी थारो चेरो मांगा बड़वाले, अन्नदाता अंबा दान चढ़ी थारो चेरो मानवड़ वाले, काट कले सदुख हरदान में कर संपत्तिशाली, सभी मिल सत्या नवलक संग डोकरी जी मोढ़ा ढाली, बोल कर नल मात की जय हो, सारी दुनियाणी की जय हो, शक्ति शरीर पूर्ण ब्रह्म परमेश शरीर नेति कहे निगमेश्वरी जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता जी की, जय जोग मायारी, जय जोगणियारी, जय जूनी जोगणीरी, बोल जगदम्बा की जय, डाढ़ाली की।